कैलाश विजयवर्गीय ने आज विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की, जिसने कांग्रेस को राम मंदिर पर घेरते हुए भी नजर आए। वहीं उन पर 1 नंबर विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार द्वारा लगाई गई उनके नामांकन को निलंबित करने की शिकायत पर भी जवाब दिया। हमेशा चर्चा में रहने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को राम मंदिर के मुद्दे को लेकर घेरते दिखाई दिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राम सबके हैं। उन्होंने विभीषण को भी गले लगाया और कांग्रेस को भी गले लगा सकते हैं, पर कांग्रेस श्री राम के लायक नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर माफी मांगने जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए बोल कि कांग्रेस वोट की राजनीति कर रही है, हम विकास की राजनीति करते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा का जिक्र करते हुए कहा कि खंडवा में सियापति हनुमान के कांग्रेस के लोगों ने मंच पर नारे लगाए, जो सही नहीं है। इंदौर के वचन पत्र को लेकर कहा कि मेरा सपना है कि इंदौर एजुकेशन में नंबर 1 बने। इंदौर जैसा सस्ता शहर देश में कहीं नहीं है। एक उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने कहा कि 25 रुपये में यहाँ भरपेट खाना मिलता है। प्रदेश में हो रही नेताओं के रूठने वाली बात पर कहा कि वह सभी बागियों से बात जारी है, सबको समझा दिया जाएगा। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व 1 नंबर विधानसभा में बीजेपी नेता के यहाँ साड़ी बांटने के संबंध में वीडियो वायरल हुए थे, जिसको लेकर कहा कि मैं डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करता। वही विजयवर्गीय पर अपने नामांकन पत्र में कुछ कानूनी मामले छुपाने के आरोप को लेकर उन्होंने कहा कि अपने को ध्यान नहीं रहता है कि कितने केस चल रहे हैं। कमलनाथ से संबंधित एक सवाल के जवाब में कैलाश विजयवर्गीय ने उन पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव के बाद कमलनाथ विदेश में दिखेंगे। और आज भी दिख रहा है उसका। आप सभी को मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री ने इजराइल के ऊपर जब हमास का हमला हुआ, G20 में सारे देशों ने आतंकवाद के खिलाफ दिल्ली डिक्लेरेशन में सर्वानुमति से आतंकवाद का विरोध किया। ऐसे समय में कांग्रेस का हमास को समर्थन करना, आतंकवाद को समर्थन करना, ये सारी दुनिया को चौंकाने वाला था। पर हमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमेशा ही कांग्रेस ने इस प्रकार वोट की राजनीति के कारण आतंकवाद का समर्थन किया है। यह अब धीरे धीरे सब दूर परकोलेट हो रहा है। अभी अभी केरल की घटना आपको मालूम ही है। केरल में भी हमास के कमांडर ने वर्चुअल बयान दिया और उन्होंने बड़ा खतरनाक बयान दिया कि अगला हमला हिंदुत्व पे होगा। कोई हम डरने वाले तो नहीं हैं इसमें बिल्कुल भी, पर एक अलार्मिंग है कि कांग्रेस हुआ, वामपंथी हुए, ये क्या करना चाहते हैं इस देश में, ये चिंता का विषय है। अभी कल ही खरगोन के कांग्रेस के प्रत्याशी रवि जोशी की बेटी ने अल्पसंख्यक लोगों के साथ फिलिस्तीन और हमास के मारे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी, मौन श्रद्धांजलि दी और भाषण दिया वहां पर कि हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, हमास का समर्थन करते हैं और साथ ही खरगोन में हुए दंगे की जांच भी कराएंगे। और इस प्रकार वहां पर नारे लगे। उसका वीडियो मैंने सुना तो मेरे को तो बड़ी हंसी आई कि आप नकल करिए। कमलनाथ जी कहते हैं कि राम तो सबके हैं, बीजेपी के नहीं। तो वास्तव में बीजेपी के नहीं है, राम सबके हैं। राम ने तो विभीषण तक को गले लगाया है। तो राक्षस के परिवार के आदमी को राम जी गले लगा सकते हैं तो कांग्रेसी को भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आप राम के लायक हैं क्या? भगवान राम ने कहा, निर्मल मन जन जो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन जिसका वो मेरे पास आ सकता है, कोई भी हो वो। पर आपका निर्मल मन कहाँ है? आपने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि राम का कोई अस्तित्व नहीं था, राम हुए ही नहीं, हनुमान जी हुए ही नहीं। और ये रामचरितमानस है तो उपन्यास है, ये तो काल्पनिक है। तो आपको तो राम जी के नाम का नाम लेने का अधिकार नहीं है। पर फिर भी राम जी हमारे बड़े दयालु हैं। कोई अपनी गलती माफ कर लेता तो उसको माफ भी कर देते हैं। तो 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कांग्रेस के लोग जाएं, अपनी गलती भूल सुधारें और माफी मांगे राम जी से। राम जी तो हमारे इतने दयालु है, जो शरणागत आता है उसको माफ कर देते हैं।
पर अलार्मिंग बात यह है कि कांग्रेस दिल्ली से लेकर खरगोन के छोटे से जिले में जिस प्रकार आतंकवादियों का समर्थन कर रही है और वोट की राजनीति के कारण, देश की पॉलिसी क्या है और कांग्रेस की पॉलिसी क्या है? देश G20 करता है और सारे दुनिया के लोगों से आतंकवाद के खिलाफ हस्ताक्षर करवाता है। मतलब दिल्ली डिक्लेरेशन की तारीफ इतनी जबरदस्त हुई वर्ल्ड मीडिया में कि आप उस समय के अखबार उठा के देख लीजिए नेट पर, बहुत जबरदस्त तारीफ कि सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित हुआ दिल्ली डिक्लेरेशन का। पर दुर्भाग्य है कि कांग्रेस को अभी भी समझ है या जानबूझ के ये गलती कर रहे हैं, वोट की राजनीति के कारण कर रहे हैं, तुष्टीकरण की नीति के कारण कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को देश की जनता माफ नहीं करेगी। अब तक उनको किसी कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं है क्या? आपका नामांकन खारिज करने की भी पैरवी की है विधानसभा एक के जो प्रत्याशी आपके सामने जो खड़े हुए हैं, आपके ऊपर आरोप भी लगा है, किस तरह से देखते हैं इसको लेकर? देखिए, मैं फेयर पॉलिटिक्स करता हूँ, मैं डर्टी पॉलिटिक्स करता नहीं हूँ और हमेशा मैंने डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की है और शहर के हित की पॉलिटिक्स की है। इसलिए मैं ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स करता भी नहीं हूँ, ना करूँगा और न इन फालतू चीजों का जवाब भी दूंगा। लगातार साड़ियों बांटने के वीडियो मैं कहता हूँ नहीं, डर्टी पॉलिटिक्स है भाई, मैं इसका कोई जवाब भी नहीं दूंगा। ऐसा उन्होंने ये आरोप लगाया है कि आपने जो शपथ पत्र दिया है उसके अंदर अपराध छुपाए हैं। ऐसा है कि वो कोई कनक तिवारी का लेकर आए हैं, 90 का एक प्रकरण है, मेरे को भी याद नहीं है वो, उसमें 90 से मैं फरार हूँ ऐसा बताया गया। 90 के बाद तो मैं कितने इलेक्शन लड़ चुका हूँ, 6 तो विधानसभा के, 1 मेयर का, 7 इलेक्शन तो लड़ चुका हूँ। जब तक तो कोई आया नहीं और अब वो ढूंढ ढांड के कुछ ले आए मेरा फॉर्म निरस्त कराने के लिए। भाई फेयर पॉलिटिक्स करो ना, लड़ो ना आमने सामने आके। अब इसे अपील आपकी तरफ से की, उन्होंने अपील लेकर ठीक है लगाया होगा, इतना कोई ध्यान रहता है? कितने सारे केस चल रहे हैं हम पे और इंडिविजुअल कैपेसिटी से पैसे भी लाके काम कराता हूँ। अब ये सब अपना अपना। वैसे अब मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, आपने प्रश्न पूछ ही लिया है। अभी तक 10 साल से मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं था, गवर्नमेंट के सिस्टम का। मैं संगठन का हिस्सा तो था पर सिस्टम का हिस्सा नहीं था, इसलिए मैं साधारणतः बोलता नहीं था। अब मैं सिस्टम का हिस्सा हो गया हूँ, तो इंदौर के बारे में भी हम लोग बैठ के प्लान बनाएंगे। इंदौर की जो संभावनाएं उसके बारे में प्लान बनाएंगे। इंदौर में बहुत पोटेंशियल है, जैसे एजुकेशन के मामले में बहुत पोटेंशियल है और मेरा सपना है कि इंदौर एजुकेशन में नंबर 1 हो। Audio Jungle.